लिटरली भाई निज़म भैया ने खुद कहा है फैंग स्पैरावर्ड्स का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर है। सो फैंग भाई काफी बड़ा कुछ डिजर्व करता है, इसलिए भाई आर्क बराजू और उसके बाद की कहानी पापा सुला दा मूवी गेम ऑन के और उसके बाद के आर्क यानी कि जो दिसंबर 2026 के अराउंड आएगा, यानी कि बोबो भाई मूवी 3 आर्क गुरलतान। उसमें बोबो भाई के थंडर एलिमेंटल पावर के साथ साथ फैंग और काइजो के फैमिली के पास्ट के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। सो हमें सिर्फ भाई फैंग के फैमिली के बारे में ही जानने को मिलेगा, नथिंग मोर। तो उसके बाद का कहानी होगा बोबो भाई गैलेक्सी सीजन 3, जो भाई सिर्फ नाम का ही बोबो भाई गैलेक्सी सीजन 3 होगा। मेन पावर्स पर यूनिवर्स में टोटल 6 आर्क्स होंगे। पहले 4 आर्क्स में यिंग, गोपाल, कोआली, इनके पावर्स के ओरिजिन प्लैनेट्स, इनके पावर्स के पहले मास्टर्स, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। ये 4 आर्क्स बोबो भाई गैलेक्सी सीजन 3 के फर्स्ट 4 आर्क्स होने के बाद भी सोलो होंगे इनके ऊपर बेस्ड, और वही ऊपर से इनके पावर्स को छोड़ के भी इनके फैमिली के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। देन वही 5वां और 6वां आर्क में डायरेक्टली कहानी कनेक्ट होगा बोबो भाई एक्स मेकामोटो मूवी यानी कि एंड गेम की तरफ। तो तुम कुछ नोटिस किए बोबो भाई मूवी 3 आर्क गुरलतान में फैंग के सिर्फ फैमिली के बारे में जानने को मिलेगा, उसके शैडो पावर के ओरिजिन वगैरह कुछ जानने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद के कहानी में तो यानी कि बोबो भाई गैलेक्सी सीजन 3 में तो सिर्फ यिंग और गोपाल और कोआली के ही ऊपर प्रॉपर फोकस किया जाएगा, पावर्स हिस्ट्री प्लस फैमिली हिस्ट्री। तो हम तो वही फैंग के फैमिली के बारे में जान ही जाएंगे, पर वही फैंग के पावर्स के ओरिजिन के बारे में कब जानेंगे। तो अभी आएगा कहानी में वीडियो में ट्विस्ट। एक्चुअली फैंग के शैडो पावर का हिस्ट्री और ओरिजिन इतना जटिल होगा कि इसके लिए एक सोलो फैंग के ऊपर मूवी जरूरत पड़ेगा, और शायद उसके लिए निज़ाम भैया प्लानिंग भी कर रहे हैं अंदर ही अंदर। और मुझे वही क्लियरली याद है आज से लगभग कुछ साल पहले निज़ाम भैया इसके ऊपर एक हिंट भी दिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट ढूंढ नहीं पा रहा, पर वही मुझे क्लियरली याद है निज़ाम भैया ने उस पोस्ट में कहा था। पर वह एक चीज सुन लो, मैं भी श्योर नहीं हूँ वो भाई निज़ाम भैया भी हो सकते हैं या फिर वो निज़ाम भाई के दोस्त हो सकते हैं जो खुद भी ऑफिशियल एडमिन है मोन्स्टा के, और वो राइटर भी है। पहले सुन लो, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था फैंग इस्तेमाल कर रहा है बोबो भाई के 7 एलिमेंटल पावर्स को, क्या तुम सीरियस हो? उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। बेसिकली उन्होंने मलय लैंग्वेज में कहा था, पर मैं भाई तुम्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके सुना रहा हूँ। तो बेसिकली ये कैसे हिंट भी हो सकता है या फिर ये मजाक भी हो सकता है। अगर हम इसे एज ए हिंट या फिर टीज मान के चले तो हैव ह्यूज चांस एक्चुअली निज़ाम भैया अंदर ही अंदर फैंग के ऊपर एक सोलो मूवी का प्लान कर रहे हैं, और जिस चैप्टर में एक ऐसा विलेन होगा जिसे हराने के लिए फिर डिफीट करने के लिए फैंग का शैडो पावर काफी नहीं होगा। सो बोबो भाई को अल्टीमेटली मैदान में उतरना पड़ेगा, और अल्टीमेटली बोबो भाई शायद किसी गलत एलिमेंटल पावर को इस्तेमाल कर ले या फिर कोई गलत फ्यूजन कर ले जिससे उसके बॉडी का धजिया उठ जाए और वो फिजिकली एकदम ही वीक हो जाए, जिससे वो कोई और पावर्स को इस्तेमाल करने के लायक ही ना रहे। पर जो मेन एनिमी या फिर विलेन होगा उसका वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, और तब मे बी फैंग ही सबसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव होगा। सो बोबो भाई फालतू में अपने 7 एलिमेंटल पावर्स को कुछ देर के लिए फैंग के वॉच में ट्रांसफर नहीं करेगा ऑटोबॉट के द्वारा। बोबो भाई शायद पूरे के पूरे वॉच को उतार के फैंग को दे दे। जस्ट इमेजिन एलिमेंटल पावर्स या फिर एलिमेंटल फ्यूजन प्लस शैडो। अगर वही फैंग का स्पाई बॉडी झेल लेगा ना भाई, तो ये खतरनाक सीन क्रिएट होगा। पर वही लड़ाई खत्म होने के बाद फैंग बोबो भाई को उसका वॉच वापस कर देगा। लिटरली भाई देखो इन सब के बाद तुम लोग सवाल एक ही करोगे कि भाई रिलीज कब होगा।